नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। व्यापम की भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे हजारों अभ्यर्थी। मंडल ने सभी परीक्षा केंद्रों में तैयारी की पूरी दिशा निर्देश किए गए जारी। नगर निगम में करोड़ों की सामग्री बन रही कबाड़, अधिकारियों को इस ओर नहीं है ध्यान। कबाड़ से जुगाड़ की तकनीक भी हुई फेल। घर की दीवार तोड़ घर में घुसा वाहन, नशे में वाहन चालक ने कई वाहनों को मारी टक्कर, पुलिस ने मामला किया दर्ज। रेलवे की सेकंड एंट्री बनी अघोषित ऑटो जोन, हो रही अव्यवस्था, यात्रियों को भी करना पड़ रहा है समस्याओं का सामना। आरपीएफ को भी इस ओर नहीं है ध्यान। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा रविवार को बिलासपुर सहित प्रदेश के 16 जिलों में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अमीन भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है। पूरे प्रदेश में 2.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल होने के लिए आवेदन किया है। अकेले बिलासपुर में 38,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा केंद्र के रूप में बिलासपुर को चुना है। इसके लिए जिले में 126 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। व्यापम के निर्देश पर जिला प्रशासन ने इस परीक्षा के निष्पक्ष और पारदर्शी पूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए परीक्षार्थियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में पहुंचे ताकि उनका फिक्सिंग एवं फोटो युक्त पहचान पत्र का सत्यापन किया जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। चूंकि यह परीक्षा दोपहर 12 बजे प्रारंभ हो रही है, अतः मुख्य द्वार प्रातः 11:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा। उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरने वाले उपरांत ही ऐसे पोशाक की अनुमति होगी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा जल संसाधन विभाग ने रायपुर के अंतर्गत अमीन पदों की लिखित परीक्षा इस महाविद्यालय में कल 7 तारीख को 12 बजे से 2:15 बजे के बीच संपन्न होगी। इसमें 420 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। अभी 1:30 बजे हमारे वीक्षकों की एक ब्रीफिंग होगी जिसमें व्यापम के द्वारा निर्देशों को उनके बीच में चर्चा की जाएगी कि परीक्षा के संचालन में किस ढंग से आपको कार्य को संपादित करना है। छुई खदान क्षेत्र में प्रस्तावित श्री सीमेंट कंपनी के विरोध में बुधवार को हजारों किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह से किसान अपने अपने गांवों से 200 से अधिक ट्रैक्टरों में सवार होकर छुई खदान की ओर रवाना हुए। किसानों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। जैसे ही विशाल जत्था छुई खदान के सीमा के पास पहुंचा, प्रशासन ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बावजूद किसानों के जोश में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने ट्रैक्टर वहीं खड़े किए और पैदल ही रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय की ओर कूच कर गए। प्रदर्शनकारी किसान जय जवान जय किसान, जमीन बचाओ जीवन बचाओ जैसे नारे लगाते हुए आगे बढ़े। किसानों का कहना है कि प्रस्तावित सीमेंट प्लांट से क्षेत्र की उपजाऊ जमीन, जल स्रोत और पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा। उनका आरोप है कि जन सुनवाई की प्रक्रिया जल्दबाजी में की जा रही है, जिससे स्थानीयों की बात ठीक से नहीं सुनी जा रही। इसी के विरोध में 11 दिसंबर को होने वाली जन सुनवाई को रद्द करने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं। किसान नेताओं ने स्पष्ट कहा कि जब तक परियोजना को वापस नहीं लिया जाता आंदोलन जारी रहेगा। वहीं अधिकारियों ने शांति बनाए रखने की अपील की और किसानों से चर्चा के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजने को कहा। प्रदर्शन के चलते पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और पुलिस बल तैनात है। रायगढ़ जिले के कलमी गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने मंगलवार को कोतरा रोड थाने का घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट प्रबंधन के दबाव में पुलिस गांव के निर्दोष लोगों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि बिना किसी उचित कारण और जांच के पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की जा रही है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। इसी क्रम में गांव के पंच रमेश यादव को बीती रात बिना किसी सूचना के पुलिस द्वारा उठाकर ले जाया गया। ग्रामीणों के अनुसार रमेश यादव के परिवार में बीमारी की गंभीर स्थिति है। इसके बावजूद पुलिस ने संवेदनहीनता दिखाते हुए कार्रवाई की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्लांट प्रबंधन मिलकर आम लोगों पर दबाव बना रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। पहले से दर्ज मामले में भी नाम बदलकर कार्रवाई करने की शिकायत ग्रामीणों ने थाने में की। उनका कहना है कि गांव में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है और आमजन को न्याय नहीं मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग रखी कि सभी मामलों की निष्पक्ष जांच हो, गलत पर दर्ज एफआईआर को वापस लिया जाए और पुलिस मनमानी पर रोक लगे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। अंबिकापुर के अमेरा क्षेत्र में कोल खदान के लिए भूमि अधिग्रहण का विवाद फिर भड़क उठा। एसईसीएल के अमेरा कोल माइंस एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के विरोध में जुटे ग्रामीणों और पुलिस बल के बीच हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए। ग्रामीणों ने उग्र रवैये और पुलिस की कार्रवाई के चलते पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल पर जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद थे। उनका आरोप है कि बिना सहमति और उचित मुआवजे के अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। प्रदर्शन के दौरान अचानक बहस बढ़ी और देखते ही देखते लाठी, डंडे, गुलेल और पत्थरों का इस्तेमाल होने लगा।
ग्रामीणों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया। पुलिस ने पहले चेतावनी दी, लेकिन भीड़ न मानने पर लाठीचार्ज किया गया और बाद में आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने ग्रामीणों को पीछे खदेड़ने की कोशिश की, जिसके दौरान कई लोग घायल हो गए। हमार गाँव परसौड़ी कला का मिट्टी हम बहुत प्यारा है, हम नहीं देने चाहते। का चीज बर मांगत है? बस ये कोयला निकाल ही इसी खोद के मढ़ाई दी, बहार बेंदर सब कुछ कर दी। अब हम इतना कहाँ जाए? मतलब हमार दादा ससुर कमाइस खाइस, बाबा ससुर कमाइस खाइस, हम ससुर कमाइस खाइस। अब हमार पारी आएगी, मोर पारी आई तो मैं का बेच दूँ? मोर नाती है, मोर बेटा है, वो का भीख मांगे? नहीं, मैं वो सब नहीं चाहता हूँ। झड़प में करीब 40 पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी सामने आई। वहीं आंदोलन कर रहे ग्रामीण भी चोटिल हुए हैं। घायल ग्रामीण महिला लीलावती समेत अन्य प्रभावितों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल भेज दिया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एडीएम सुनील नायक ने बताया कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया नियमों के तहत चल रही है और प्रभावितों को कानून के अनुरूप मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन बातचीत के जरिए समाधान निकालने के पक्ष में है, लेकिन उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई भी तय है। दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ ACCL अमेरा में परसौड़ी कला गांव के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि वो आगे कोयले खनन की अनुमति नहीं देंगे करके। इस संबंध में जब हमने बातें की तो ये पता चला कि 2016 में ही यहाँ का भू अर्जन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और कुछ ग्रामवासियों के द्वारा भू अर्जन कार्रवाई के पश्चात अपना मुआवजा भी प्राप्त कर लिया गया है और कई ग्रामीण लोग भू अर्जन की कार्रवाई के पश्चात भी मुआवजा नहीं ले रहे हैं और वो कोयला खनन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसी को दृष्टिकोण रखते हुए आज यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं और हम लोग गांव वालों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चूँकि 2016 में ही भू अर्जन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है तो ACCL को यहाँ पे कोल खनन की अनुमति दी जाए। वहाँ पे ACCL लोग कोयला खनन करना चाहते हैं। अमेरा कोल माइंस क्षेत्र फिलहाल तनावपूर्ण बना हुआ है। हालांकि पुलिस का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है और अधिकारी लगातार मौके वारदात पर मौजूद हैं। प्रशासन स्थिति पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटा है। वहीं ग्रामीणों के उग्र रुख से तनाव अभी भी बना हुआ है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। संजय तरण पुष्कर के कोने में नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पीछे लाखों के नए जिम सामग्री और पंप हाउस में नए आर्टिफिशियल बिजली के खंभों को कचरे के ढेल में रख और दबाकर कबाड़ बनाने की तकनीक की जा रही है। नगर निगम की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। बिजली बिल का बकाया 167 करोड़ तक पहुंच गया है। विद्युत वितरण कंपनी के सबसे बड़े बकायादारों की सूची में निगम का नाम शुमार है। निगम के अफसरों कर्मचारियों को वेतन के लाले हैं, पर रईसी खानदानी दिखाई दे रही है। ये पहली तस्वीरें स्विमिंग पूल परिसर के नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पीछे की है। आप खुद देखिए, ये जिस सामग्री है जिम सामग्री, जिसे वार्डों में लगाकर युवाओं को फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रेरित करने मंगाया गया था। बताया जा रहा है कि राजधानी के सप्लायरों ने थोक में ऑर्डर लेकर सभी निकायों में ये जिम सामग्री सप्लाई की थी, लेकिन अब हालात ये है कि इन जिम सामग्री को पेंट तक नहीं उधेड़े हैं, पर इन्हें कबाड़ की तरह कबाड़ के नीचे दबा दिया गया है। दूसरी तस्वीर ये बिजली के आर्टिफिशियल खंभे हैं, जिन्हें सड़क के बीचों बीच डिवाइडर पर लगाने खरीदा गया था, पर नया टेंडर हुआ, नया एस्टीमेट बना तो फिर नए खरीद लिए गए। इन खंभों को कबाड़ बनाने पंप हाउस में झाड़ियों के बीच डंप कर रख दिया गया। नगर निगम में सप्लाई और सप्लाई की चेन कैसे चलती है, किसी से छुपा नहीं है। खुद की सरकार, खुद के सप्लायर, तो जाहिर है कि सामान आते कैसे हैं। निगम के अफसर कम से कम गार्डनों के उजाड़ और कबाड़ हो चुके फिसल पट्टी और फिजिकल एक्टिविटी के लिए आए इन जिम के खेल के उपकरणों को बदलकर गार्डनों की शोभा तो बढ़ा सकते हैं। नगर निगम वर्तमान में अधिकारी राज चल रहा है और साथ ही साथ किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, निरंकुश हो के चला रहे हैं आदरणीय हमारे कमिश्नर साहब। मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी फ़िलहाल सिर्फ स्मार्ट सिटी में जहाँ पे पैसा मिलना है ज़्यादा से ज़्यादा बटोरने में लगे हैं। जनता के ऊपर इनको कोई ध्यान नहीं है। कम से कम इनको जो चीज़ें हमारे काम की चीज़ें हैं उसमें पूरा ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ हमारे आदरणीय मेयर महोदया विधानी मैडम को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। या तो मुझे लगता है कि विधानी मैडम का, महापौर मैडम का चल नहीं रहा है, अधिकारी इनका सुन नहीं रहे हैं।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बार बार आत्महत्या की धमकी देना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि ऐसे व्यवहार किसी भी पति या पत्नी के लिए असहनीय स्थिति पैदा कर देता है और ऐसे हालात में वैवाहिक जीवन चलाना संभव नहीं होता। दरअसल मामला बालोद जिले का है, जहां के रहने वाली एक महिला से वर्ष 2018 में हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया। एक दिन दोनों पति पत्नी मोटर व्हीकल से डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी देवी का दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते एक भैंस के सामने आने से उनका एक्सीडेंट हो गया। पत्नी ने अपने पिता को एक्सीडेंट की जानकारी दी। लड़की के पिता ने बेटी और दामाद को बुलाया और भूत प्रेत का साया होने की बात कहकर दोनों को दरगाह ले गए। 6-7 महीने दरगाह जाने के बाद भी लगातार बिजनेस में नुकसान होने पर पति ने दरगाह जाना बंद कर दिया, जिससे नाराज पत्नी उससे झगड़ने लगी। फिर बाद में अपने पति को इस्लाम धर्म अपनाने दबाव बनाने लगी, पर पति ने मना कर दिया। इससे नाराज होकर पत्नी अपने मायके चली गई और बार बार आत्महत्या की धमकी देने लगी। इससे परेशान होकर पति ने फैमिली कोर्ट से तलाक ले लिया। फैमिली कोर्ट के तलाक का आदेश पारित किए जाने को पत्नी ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी पत्नी के बार बार आत्महत्या की धमकी को पत्नी की क्रूरता मानते हुए उसकी अपील को खारिज कर दिया। शहर के विकास कार्यों को गति देते हुए माननीय महापौर ने आज जोन क्रमांक 6 के वार्ड 46 गणेश नगर में नए सीसी रोड निर्माण का भूमि पूजन किया। लंबे समय से सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण आम नागरिकों को आवाजाही में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए नई सीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसके अलावा महापौर ने जोन क्रमांक 6 के वार्ड 46 में निरीक्षण के दौरान नाली के पास जमा कचरे की स्थिति देखी। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए जोन के इंजीनियर को स्पष्ट निर्देश दिए कि पूरे नाली मार्ग की सफाई आज ही पूर्ण कराई जाए तथा भविष्य में स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा जाए। महापौर ने कहा कि साफ सफाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जोन अध्यक्ष श्रीनू राव, वार्ड पार्षद इब्राहिम खान सहित क्षेत्र के नागरिक मौजूद रहे। पंकजपुर क्षेत्र के गोंडाउर थाना खरीदी केंद्र में अव्यवस्थाओं को लेकर किसान बेहद परेशान है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद व्यवस्था पटरी पर नहीं दिख रही और इसका सीधा खामियाजा अन्नदाताओं को भुगतना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि केंद्र में टोकन वितरण प्रक्रिया पूरी तरह अस्त व्यस्त है, जिसके कारण उन्हें धान बेचने के लिए कई दिनों तक लाइन में लगना पड़ रहा है। स्थिति तब और बिगड़ गई जब टोकन को लेकर विवाद बढ़ा और मारपीट की नौबत आ गई। ग्रामीणों का कहना है कि केंद्र प्रभारी प्रत्येक किसान से 2 किलो अधिक धान की अवैध वसूली कर रहे हैं, जिसकी शिकायत के बाद भी प्रशासन मौन है। किसानों का आरोप है कि अधिकारियों के संरक्षण में इस तरह की गड़बड़ियां बेखौफ जारी हैं। अव्यवस्था, अवैध वसूली और मारपीट की घटनाओं ने किसानों में भारी रोष पैदा कर दिया। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि प्रशासन तत्काल जांच कर कार्रवाई करे ताकि पारदर्शी तरीके से धान खरीदी हो सके। गोंडाउर क्षेत्र की घटना बताती कि जमीनी स्तर पर खरीदी व्यवस्था कितनी बदहाल हो चुकी है और इसका असर सीधे किसानों की आजीविका पर पड़ रहा है। पामगढ़ स्थित जीएलडी हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए नर्सिंग होम एक्ट और पीसीपीएनडीटी अधिनियम के कथित उल्लंघन को लेकर अस्पताल संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस कार्रवाई के बाद जिले के निजी स्वास्थ्य संस्थानों में हड़कंप मच गया। इस हॉस्पिटल का संचालन गोरेलाल डाहिरे करते हैं, जो तत्कालीन ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के ससुर भी हैं। अस्पताल में पामगढ़ की बीएमओ डॉक्टर रश्मि डाहिरे और उनके पति डॉक्टर कमल कुमार डाहिरे भी सेवाएं देते रहे हैं। विभाग को आशंका है कि शासकीय सेवाओं को प्रभावित कर मरीजों को निजी अस्पताल भेजे जाने जैसे गंभीर हालात बन सकते हैं। पिछले महीने इलाज के दौरान एक मरीज की मौत पर परिजनों ने कड़ा विरोध किया था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और मामला प्रशासनिक हस्तक्षेप से शांत हुआ। इस घटना के बाद अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल और गहरा गए। सीएमएचओ कार्यालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि अस्पताल संचालन के लिए दी गई जानकारी में डॉक्टर रश्मि डाहिरे को पर्यवेक्षित चिकित्सक बताया गया था। आवेदन के समय वो शासकीय सेवा में नहीं थे, लेकिन अब पुनः सरकारी पद पर कार्यरत हैं, जिसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन ने विभाग को नहीं दी, जिसे गंभीर लापरवाही माना गया। हॉस्पिटल संचालक को 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नर्सिंग होम एक्ट और पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत कार्रवाई तय मानी जा रही है। खदान संचालकों की मनमानी से गिट्टी के दामों में अचानक उछाला गया, जिससे हाईवा से गिट्टी की कीमत 18,000 रुपये हो गई, जबकि ट्रैक्टर ट्राली से 500 की बढ़ोतरी हुई है। बिलासपुर के मस्तूरी से अकलतरा तक फैले क्रेशर खदानों से इसकी आपूर्ति की जाती है। बड़े हुए दाम का असर निर्माण कार्यों पर पड़ा है, जिससे शहर के सप्लायर मंदी की मार झेल रहे हैं। निर्माण से अकलतरा की गिट्टी की मांग सबसे ज्यादा बताई जाती है। इस सिंडिकेट में बिलासपुर के संचालक भी शामिल हो गए, जिससे स्थानीय आपूर्ति भी महंगी हो गई। 5 दिनों से मांग घटकर आधे से भी कम हो गई। इससे ट्रेडिंग करने वाले दुकानदार परेशान हैं। इससे मकान दुकान निर्माण से उपयोग होने वाला दूसरा मटेरियल भी महंगा होने की आशंका से दुकानदार चिंतित हैं। अगर ऐसा होता है तो उपभोक्ता निर्माण योजना टाल सकते हैं और डिमांड काफ़ी घट जाएगी। दीपावली के बाद से बाजार मंदी से उभर नहीं सका है। उस पर गिट्टी के दाम पर 12 रुपये फीट तक बढ़ाने से पूरे चैन पर असर दिखने लगा है। जानकारी लगी कि ट्रेडर्स और क्रेशर संचालकों के बीच होने वाली बैठक में दरों को नियंत्रित करने पर बात बन सकती है। फिलहाल सरिया, सीमेंट और रेत की कीमतें स्थिर हैं। पहले जो गिट्टी आता था 14,000 रुपये में,
500 फीट अभी वो हो गया 18,000 रुपये। इसलिए जो है कस्टमर जो है 4 दुकान जो पुराना हमारे कस्टमर है वो टूट रहे हैं, क्योंकि रेट पता कर रहे हैं ज़्यादा रेट हो गया इस नाम से, इसलिए अभी थोड़ा सा काम भी डिस्टर्ब हो गया है इससे। अब ये हम लोग तो जो हाईवा मालिक से लेते हैं, उन लोग बता रहे हैं कि अभी जो है रेट क्रेशर से ही बढ़ा है, ऐसे करके बता रहे हैं। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।